एजबास्टन में एक ऐतिहासिक जीत के बाद क्या लॉर्ड्स में लिख पाएगी भारत एक और खास कहानी? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। कहानी काफी बदल सी गई है जब से हम आखिरी बार आपसे मिले थे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि ये भारतीय पेस अटैक इंग्लिश पेस अटैक से काफी बेहतर दिख रही है, और अब इस पेस अटैक में एक एडिशन होने जा रहा है, बस दुनिया के बेस्ट पेस बॉलर का। जी हाँ, आकाशदीप के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक टेस्ट मैच था और लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी ने वो उम्मीद रखी नहीं थी कि बुमराह की अम, गैर हाजिरी में और कुलदीप यादव खेले नहीं पिछले टेस्ट मैच, कि इंडिया के पास ऐसा बॉलिंग अटैक हो जो 20 विकेट ले। लेकिन आकाशदीप ने नए दीप जलाए इंडियन क्रिकेट में, और कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा उससे बहुत फर्क पड़ गया। और इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक उससे बेहतर होने के लिए अब मुझे लगता है कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो सिलेक्शन क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। जसप्रीत बुमराह की वापसी, क्या ये एक स्ट्रेट स्वैप है प्रसिद्ध कृष्णा के लिए, या कोई और बैलेंस आप चेंज कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह का वेदर इंग्लैंड में आजकल होता है और ड्राई पिचेस होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जब से और बढ़िया हो गया है, वो पिच से भी मॉइस्चर ड्रेन कर लेता है, तो बहुत ही अच्छे बैटिंग पिचेस होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि 4 सीमर्स इंडिया खिलाएगी। बुमराह आएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा को शायद उनके लिए जगह करनी होगी। प्रसिद्ध कृष्णा को मौके मिले हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि ये इनका पहला टेस्ट मैच नहीं है और बहुत ही यंग ऐसे खिलाड़ी नहीं है, तो इनके पास थोड़ा सा समय कम होता है। तो जो मौके मिले उसमें उन्होंने, जैसे आकाशदीप ने इम्पैक्ट किया या मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच में किया, तो प्रसिद्ध कृष्णा को वो एक मौका था जो उन्होंने ही कुड नॉट यूज इट टू द बेस्ट। तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3 सीमर्स शायद खेलेंगे। जिस तरह के पिचेस है, कान इमेजिन कि भारत 4 सीमर्स खिलाए। ओके, ये सवाल इसलिए भी पूछा था क्योंकि पिछले मैच में आप नीतीश रेड्डी का योगदान देखे तो कुछ ज्यादा था नहीं। दोनों पारी में एक एक रन, पहले पारी में 6 ओवर, दूसरे पारी में गेंदबाजी मिली ही नहीं। तो क्या उनके लिए जगह रहनी चाहिए इस टीम? देखिए, अगर थोड़ा सा एक कंफर्ट फैक्टर अगर सोचती है भारत के, 5-6 ओवर्स तो किए उन्होंने पहली इनिंग्स में पिछले मैच में, तो ऐसा कोई अगर बॉलर चाहिए जो 3 सीमर्स को ब्रेक दे, और बुमराह को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा। लेकिन भारत के पास वैसे 2 स्पिनर्स हैं, और हमने देखा है कि जाडेजा हैज डन अ ग्रेट जॉब इंग्लैंड में ऑफ एक एंड पकड़ के रखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि साई सुदर्शन को वो गलत निर्णय था, मुझे लगता है पिछले मैच में, कि नंबर 3 पे एक ही मैच खेला और फिर उनको बाहर रखा। और फिर करुण नायर, जो मुझे नहीं लगता कि नंबर 3 के खिलाड़ी, इन पिचेस के ऊपर शायद थोड़ा चांस है रन बनाने के लिए। लेकिन साई सुदर्शन एक लॉन्ग टर्म भारत के लिए ऑप्शन है, तो उनको वापस जल्दी से लाना चाहिए। और जब यंग खिलाड़ी इन फ्लैट पिचेस के ऊपर बड़े बड़े रन बना रहे हैं, तो उनको भी ये मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़े रन करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म फ्यूचर थोड़ा सा बेटर हो जाता है भारत के लिए। नंबर 3 बहुत एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर उस तरह से सोचे तो नंबर 3 पे वो आ जाए। लेकिन करुण नायर की जिस तरह की कहानी रही है, अगर टीम मैनेजमेंट सोचे या हम सोचे कि एक और मौका मिलना चाहिए, और भारत जीती भी है, और जब जीतते हैं तो थोड़ा आसान होता है ये सब चीजें करने के लिए, किसी के लिए थोड़ा और इंतजार करना और एक चांस देना। तो करुण नायर नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं, फिर नीतीश कुमार रेड्डी को उनके लिए जगह बनानी होगी। तो साई सुदर्शन नंबर 3 पर, करुण नायर नंबर 6 पर, और जसप्रीत बुमराह की वापसी प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। तो हमने संजय मांजरेकर की टीम सुन ली है। अब देखते हैं गौतम गंभीर कौन सी टीम चुनते हैं इस बार। संजय, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये मेरे था से तीसरे बिल्कुल अलग टेस्ट। होगी वो। ज्यादातर दुनिया से काफी अलग होती है आजकल, तो देखते हैं लॉर्ड्स में व्हाट्स इन स्टोर फ्रॉम कोच जीडी। थैंक यू सो मच संजय। थैंक यू।